Salam Sangyo, welcome back to your new favorite podcast, पिंडी ब्लाइंडर्स। आज हमारे फेवरेट को होस्ट अनाउंसर तो है नहीं, तो मुझे अपने आप को खुद भी इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है। और हमारे आज एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट आने वाले हैं, उनको भी अनाउंसमेंट करते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द पिंडी, बूम बूम बूम, बंटा जी। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सलाम संगियो, बंटा जी लाइव विद यू ऑन स्ट्रीम ऑन यूट्यूब। और सब खैरियत है? आप सब ठीक हैं? बस आप बिल्कुल तो सुनाओ यार बेहतरीन चल रहा है आजकल। हमने तुम्हें पता है जरा लाइव स्ट्रीमिंग का चैनल खोला हुआ है और सो मच फन अबाउट स्पोर्ट्स गेम्स। वो तो ठीक है जब अभी एनके हैं यार ये कोई लग नहीं रहा प्लेन का साइड मिरर उठा के बनाई ये चाइना का जो प्लेन गिरा है ना, हाँ उसका जो ब्लैक बॉक्स है ओए उसके अंदर है एक शीशा, ये अच्छा। उसमें से निकला है। ओए 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 बेसिकली हम उसमें से लेके आए हैं, हाँ तो आई भी $2 की है। ठीक हो चाइना ने शीशे ना आप समझ गए थे पहले कई बात थी, आई भी $2 की। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आप लोगों को बताना था कि हमारा जो स्ट्रीमिंग का चैनल है बिल्कुल वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। और जरा नींद तक रहे हो। हाँ, हमने कहा यार पॉडकास्ट में क्यों रहे थे, हम जरा थोड़ा सा चेंज भी करें, समझ रहे हो ना, तो जरा लाइफ में ट्विस्ट आना चाहिए। तो उसके साथ साथ हमने कहा कि यार वर्कलोड बड़ा अच्छा हो रहा है स्ट्रीमिंग के साथ, ये आपके दिमाग में होता है कि ओके लेट्स डू रिकॉर्ड पॉडकास्ट, तो जरा एंटरटेनमेंट भी है, ज़्यादा थोड़ी बड़ी बड़ी होती है कि ये भी करो वो भी करो, पर आई थिंक इट्स फन के थोड़ा सा आप स्ट्रीमिंग कर ली है, पर स्ट्रीमिंग में आपको पता है वो लाइटें आंखों में पड़ रही हैं कभी इधर तो नहीं मुझे उस चीज का बड़ा मजा आता है। स्ट्रीमिंग तो आई है लेकिन बीच में रिएक्शन वीडियो तुम डालते हो ना टिकटॉक यार पे, वो तो बहुत अभी तो मेरा बहुत मैं सलेंसर रखे है नहीं अच्छा अच्छा अभी तो मैंने बहुत सलेंसर रखा हुआ है। तो उसके अलावा सुनने में आप नए नए दोस्त बना रहे हो ऑनलाइन। यार ऑनलाइन ओ माय गॉड गेमिंग में एक से एक आइटम है यार। हम समझते थे कि हम अच्छा खेलते हैं, नो हेल नो। मैं फोर्टनाइट भी शुरू किया और उसमें लाइक इनक्रेडिबल प्लेयर। मैं क्या थोड़ा सा शुगर मेरा थोड़ा सा यार, अब पॉडकास्ट में पता ना आज हमारा जो मेन बात भी है वो पॉडकास्ट की है, बिल्कुल। तो आप जरा हम वापस आ जाते हैं। ओ जी So it's not saying welcome back to our favorite podcast, Pindy Blinder. वेलकम बैक हमजा मेरे साथ तलाश जैसा उर्फ ताजा। तो आज हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो बेसिकली कि there are two different kind of podcasts going on. बिल्कुल एक जैसे टॉक्सिक माहौल पे है बिल्कुल और इंफॉर्मेटिव भी है, बिल्कुल। और ज़्यादा अगर तुम देखो आई डोंट नो व्हाई कि लोगों को पसंद ही उस तरह की आ रही है कि जिसमें थोड़ा सा तुम समझ रहे हो कि लोग चलो हमारा तो बात में एक मकसद है ना कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, कि मतलब हमारा क्यों दिल करता है भाई बैठे हैं अपनी आवाज़ खुद सुने, इसको एडिट करके अपलोड करें। तो मतलब वही वाली बात है, पॉडकास्ट तो बहुत सारी हैं, आपका जो दिल करे लाइव स्ट्रीम पॉडकास्ट जो भी जो आप कह लो, मतलब देखने में आ रहा है कि लोग कुछ ना कुछ कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, दुकान पे बैठे हुए हो, तो पीछे कोई ना कोई चीज लगाई हुई होती है। पहले वक्त में लोग गाने सुनते थे ये वो, अब जो लोगों में देखा पीछे कोई मतलब समझ लेंगे कोई मजहबी कह लेंगे उनका वो चल रहा होगा, या किसी को जो शौक हो, किसी को जो है लाइव टिकटॉक चल रही होगी, अपना साथ काम कर रहा होगा, किसी की बातें सुन रहा होगा, बैकग्राउंड में लोगों ने जो है ना काफी मतलब कि पॉडकास्ट या लाइव स्ट्रीम जैसा कोई ना कोई चीज लगाई हुई होती है, तो फिर आगे अपना काम धंधा कर रहे तो हो। आपका कहने का ये है कि मतलब कि ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ ना कि हाँ ये बहुत चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। हम तो यूज्ड टू थे कि यार हम वो गाने सुन के बिल्कुल यहाँ से सदर से पहुंच गए, बिल्कुल। पर अब मैं देख रहा हूँ कि लोग स्पेसिफिक अब गाने नहीं सुनते, इवन तो मेरी भी ऐसी आदत हो गई है कि अब बोला ये बहुत बड़ा चेंज है कि अब पॉडकास्ट ऐसी चीज है कि हम बात कर रहे हैं वो बोर कर जाती है। बिल्कुल। पर आप क्रिकेट का भी शो देख रहे हो तो पॉडकास्ट देख रहे हो, वो एक तरह से पॉडकास्ट ही है। हमें लॉन्ग फॉर्मेट कोई भी चीज़ हो जाए, कोई मतलब किसी ने मतलब कि इंफॉर्मेशन कोई चीज़ मतलब बैकग्राउंड ये है, आप अगर अपने आप से नहीं बात कर रहे हो तो किसी दो बंदों की बातें आप सुन रहे हो, हाँ, और आपका जो है ना वक्त गुजर रहा है। कोशिश तो आप हमें यही करनी चाहिए कि वी हैव टू फाइंड आउट द राइट वे टू लिसन कि हमने क्या सुनना है।
और किस कॉन्टेस्ट में हमने उसको लेके चलना है लाइफ में। मतलब कि हम ये तो नहीं है ना कि अब मैं तुम्हें कहूँगा चला तुम यार पॉडकास्ट सुनते रहो और तुम उसमें तो कुछ निकाल ही नहीं ले। नहीं वो मकसद ये है ना बात कहने का कि आप जिस तरह का माहौल ये कंटेंट सुन रहे हो, मतलब देखने में आए, मेरा नहीं कहना कि वो उस तरह का फिर होता है कि आप मूवमेंट या उस तरह की चीज़ों की तरफ आपका अनकॉन्शियसली माइंड चलना शुरू हो जाता है, वो बैकग्राउंड में चल रही है। मिसाल के तौर पर अगर आप देख रहे हो, मतलब कह लेंगे देख लेंगे एक आप देख रहे हैं जी कॉमेडी वाली, ठीक है, वो आपको ध्यान करते आपका भी बड़ा वेट तेज हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, रेगुलर बातें भी कर रहे हैं, तो आपको फिर थोड़ा सा थोड़े दिनों बाद आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी यार ये फलानी फिल्म में ये जो उसने डायलॉग किया जरा हल्का बोला है, या मतलब वो सुन लोगों का तजुर्बा सुन के आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। या जिस चीज़ का आपको शौक है, या कह लें कि अगर आप वो कह लें फुटबॉल बहुत है, मुझे था मैं पहले सिर्फ हम देखते थे यार क्या कर रहे हैं, लेकिन अब जब से मैंने देखने शुरू की सुनने शुरू किए सब समझ आती है। अच्छा यार फैन कल्चर क्या है, साइड स्टोरी क्या है, वो पूरा एक बिल्डअप क्या है, उसके अलावा गेम शुरू हो गई है, अब क्या हो रहा है, वो क्यों ये बंदे भेज रहे हैं अंदर, अच्छा ये बाहर क्यों निकाल रहा है, अच्छा मौसम से क्या फर्क पड़ता है। जिसना अब वो उम्र है वो बहुत सारी यूएफसी की चीजें सुनता है, अब वो जो उसको वो समझ लग गई है कि अच्छा यार हाइट ऊपर नीचे वो उस तरह फिर आप जब असल कंटेंट खुद देखने जाते हैं जितनी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन लेके, तो आपको बड़ा मजा आता है फिर चीज़ को, मतलब एक आपको लगता है कि अच्छा यार मैं पूरा सिस्टम एंड टू एंड समझ पा रहा हूँ, तो ये हो क्या रहा है। मेरे लिहाज से रेवोल्यूशनरी इसलिए भी थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी वर्ड इसलिए क्या मैं यूज कर रहा हूँ कि रेवोल्यूशन ही हुआ ना, मतलब कि हम पहले सॉकर का गेम देखते थे, क्रिकेट का गेम देखते थे, तजिया उसका नहीं देखते थे, मतलब एक छोटे से वर्ड में बताएंगे तजिया वो सही कर रहे होते थे हम। हमारा ये होता था कि 4 बजे मैच लगना, 3 बजे बैठ रहे हैं, 3 बजे हम फैन है, 3 बजे हम क्रिकेट के फैन है, 3 बजे मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन है, 4 बजे तो रियल मैड्रिड के फैन है। उससे पहले बड़ा वो पोस्ट प्री मैच गेम की कॉन्फ्रेंस चल रही है, और एक हफ्ते पहले शुगर जो लगा हुआ है कि हाँ जी ये प्लेयर इधर चला गया, हमें ये पता ही नहीं होता था, हमें ये पता था कि गेम है आज और हमारी टीम में जीतना है। बिल्कुल हमें प्लेयर, अब यार प्लेयर का एक हमें इतना पता है कि उसका फटा किधर हो गया, बिल्कुल उसका ये केस चल रहा है, उसका वो केस चल रहा है, आज बुरा क्यों खेला, ये क्या किया, वो क्या किया। और नाउ डेज बड़ा प्रेशर आता है। पहले तो अब तो ये होता था ना कि अगर आपने कोई फुटबॉल में मैनेजर ही हायर कर लिए, मतलब थोड़ा सा उसका इशू हो गया, विद इन 1 ईयर दे कैन सैक और फायर, तो वो ये बहुत बड़ा चेंज है, वो आई थिंक सोशल मीडिया से ही हुआ है। बिल्कुल भी हुआ ना, भी इसके अलावा देख लो कई लोगों को मैं देखा बड़ा अच्छा शौक है, जिम जाते हैं भी, कोई अच्छी किताब ऑडियो पे लगा दी, या जो है मतलब कि 2 लोग हैं कोई डिस्कशन कर रहे हैं, वो जो है वो सुनते हुए जिम कर रहे हैं, मतलब वो जिम भी एक ऐसी एक्टिविटी रिपीटेटिव है, ऐसा तो मज़ा नहीं आता क्या आप भाग रहे हो एक ट्रेडमिल के ऊपर, गाने चाहिए उससे मैंने देखा बेहतर है कि वो अच्छा है जब दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो, उसमें आपको अच्छी चीज़ सुनने पे लगा दो, तो उसकी आपको ज़्यादा बेहतर समझ आती है, स्पेशली बाद में। बिल्कुल उसमें तो नहीं, काफ़ी ये है कि पॉडकास्ट ने या जो भी लॉन्ग फॉर्मेट चीज़ चल रही है और काफ़ी बड़ी चेंज लेके आया है। यार माय फेवरेट पॉडकास्ट इन योर लाइक आप अगर गाड़ी में जा रहे हो तो द थिंग यू शुड नो अबाउट, ये वो मज़े की है, मैं ज़रूर प्रेफर करूँगा आपको, लिंक में भी भेजेंगे आपको कि वो देखो यार, वो एक पॉडकास्ट तो है बिल्कुल, पर वो आपको काम क्या रिलैक्स करती है, असल उनकी वो जो है तो वो साउंड क्वालिटी इतनी क्वालिटी की है कि लाइक यू कैन जस्ट लाइक डीप इन, वही ना जैसे अगर हम उससे भी डिस्कस कर लेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉडकास्ट और हमें क्यों पसंद है हर टाइप। अब आप देखो कॉमेडी की है, अब वो है कि आपको जो यहाँ अमेरिका में खास तौर पे, पाकिस्तान में भी अब ज़्यादा कॉमेडियंस थोड़ा थोड़ा जोर पकड़ रहे हैं, पर उनको करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कॉमेडियन एक ऐसा बंदा होता है कि ना सिर्फ मजाक अच्छा करता है, माशरे को बड़ा अच्छा समझता होता है और बड़ा खुल के बात करने वाला होता है, और उसके साथ हर कोई आके आराम से बैठ जाता होता है, मतलब कि फील फ्री। बिल्कुल, तो वो मतलब जैसे यहाँ पे आप देख लो जो रोगन भी कॉमेडियन था, या जियो वॉन वगैरह, अब उनके साथ कोई बंदा बैठा होगा ना, क्योंकि वो पहले तो बंदे को बड़ा अच्छा काम डाउन करते हैं, एक लेवल पे लेके आते हैं, फिर वो डीप 1-2 बातें पूछ जाएंगे जो बाकी और जगह पे वो बंदा डिफेंड कर रहा होगा कि यार ऐसे मुझे जज कर रहे हैं, लेकिन उसको पता है ये भी भांडा है, इसका भी रौनक लगनी है, ये मुझे अपना खुल डुल के बता रहा है, मैं ही बताता हूँ। लेकिन उसके अलावा ये कि उन लोगों को अपनी बड़ी रीच मिलती है, वो जो पहले था उन लोगों का सिर्फ जोक्स या जो कह लो उनकी कॉमेडी थी, वो एक स्पेसिफिक टाइम पे टेस्ट होती थी, आप स्टेज ड्रामा के ऊपर चढ़ गए, स्टैंड अप पे चढ़ गए हो, अब आप टेस्ट करोगे, अब ये उनको एक और मीडियम भी मिल गया, ये वो कि बिल्कुल
इसमें तो मैं कहता हूँ कि अब आप देखो ना कि हम जो रकम के पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो आपको लगेगा नहीं कि वो कॉमेडियन है, बिल्कुल वो बदल जाता है दैट्स अ, और वो जब यूएफसी की कमेंट्री कर रहा होता है वहां आप कहोगे ये कौन सा बंदा है। और यार नो, आप उसकी पॉडकास्ट देखो, जो रगन की कोई भी पॉडकास्ट उठा लो, और इवन तो वो अपने गेस्ट को ऐसा माहौल में ले आते हैं, फिर गेस्ट भूल जाता है कि वो कौन सेलिब्रिटी है क्या नहीं है। नहीं वो है उसकी बड़ी अच्छी आदत है, सुनता बहुत है। मतलब वो बंदे को क्या बोलता रहा वो सुनता रहेगा मतलब वो जैसा डूबा हुआ उसकी बात में चाहिए वो क्या रहा है। उसके अलावा जो उनकी दूसरी एक्टिविटीज वाली भी होती हैं वो भी मजे की है, वो भी मजे की, जब आपस में उसके अपने जैसे 4-5 संगी निकल आते हैं और उसकी संगियों में से आगे फिर मुझे एक है जोई कोको डियाज, बिल्कुल फनी और बड़ी उसकी वो सख्त जिंदगी है, जेल में रहा ये वो रहा तलाक क्यों ही नहीं है, पर उसको वजह से किसने अपनी जिंदगी बदली। नहीं क्यूबन है पर वो मतलब पैदा हुए उस दौर में न्यूयॉर्क वाइल्ड होता था, मतलब पुलिस ये वो कैमरे हैं नहीं, सब कुछ तबाही मची हुई है। उस टाइम की बात आप कह रहे हो जब ये 70s कह लो 80s जो ये माल्कम एक्स के टाइम। नहीं वो लोग तो उससे ही पहले के हैं, मतलब वो तो चलो एक सियासी मूवमेंट वगैरह ना, ये तो एक आम आदमी है। मतलब जैसे बताता है कि उसका जो स्टेप डैड होता है वो होता है बुकी, अब उसके घर में जुए चल रहे हैं वो किस तरह चल रहे हैं सब माहौल समझाता है, या उसके अलावा अपने बंदा हायर करना है वो किस तरह जाके 2-3 को सुने मारेगा, किसी से पता लेना है वह करना है, मतलब वो पूरा वाकयात जिस तरह से सुनाता है। हालांकि आप फिल्में भी 10 देख सकते हो, पर वो जो एक जिस बंदा जिस जिंदगी में उससे गुजरा हुआ है ना उसका उससे सुनने का अपना एक मजा आता है। और फिर उसका वो ये पता चलता है अच्छा मुजरिम था, मुजरिम बना कैसा, माहौल कैसा था, फिर वो बदला कैसा, अब वो किस फील्ड में घुसा है। उसके अलावा फिर जो है वो मतलब किसी से डरता नहीं अभी भी, मतलब बाकी लोग नहीं रुक जाते वो रुकता नहीं है। और उसके अलावा वैसे भी चलो कॉमेडियन मैंने देखा है, कॉमेडियन बंदे के लिए लाजमी है, एंड्रू शुल्स वगैरह भी हो गए जो अभी तो मशहूर का नाम ले रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में भी जो कॉमेडियन है मेरे ख्याल में मैं देखता हूँ वो टू मच इंटरव्यू और वो कर रहे होते हैं, अगर उससे ज्यादा थोड़ा इस फॉर्मेट की तरफ जाएं हमारे जैसे पुराने लेजेंड वगैरह हैं टाइम, मुझे नहीं पता चलो मैं हमसे काम कर ही रहे होंगे तब फिर, पर अगर वो कोई इस तरह का फॉर्मेट भी निकालें मतलब शो वगैरह तो वो करते हैं लेकिन वो तो डायरेक्ट स्क्रिप्टेड होता है और एक रिस्ट्रिक्शन है टीवी की, जैसे दुनिया कहीं पे भी बैठे में, लेकिन अगर वो अपना साथ इस तरह का कोई लॉन्ग फॉर्मेट पॉडकास्ट निकालते हैं कब से क्योंकि उनकी बातें तो मुझे बड़ी बड़ी जबरदस्त लगती है, सलमीन बेला सबके वाकयात जो हैं, उसके अलावा जो वो अपने वाकयात सुनाते हैं, इसके हमने यहाँ शादी कराई वो हुआ ये हुआ, वो स्टोरियां भी लोग सुनना चाहते हैं। नहीं वो फिर स्टोरी अब तभी कर सकते हो ना, क्या मैं कमरे बंद कमरे में हूँ बिल्कुल, और बुलाओ उधर भी कैसे बुलाओ। बेसिकली आप जब उसके मतलब कि मैं उस पॉडकास्ट का और आपका जो वो जो शो हमारे करते हैं वो आपको तुम्हारा आइडिया बड़ा अच्छा है कि उनको ये चाहिए क्योंकि वाई नॉट कि यार दे आर टैलेंटेड, बिल्कुल दे आर, ये नहीं कि आप अवाम में से यस सबसे बड़ी बात ये नहीं कि आपने इंग्लिश बोलते हो तो आप टैलेंटेड, नो वो एक एक का तुम नाम लो वो दे आर टैलेंटेड, पर वहां पे उस कैटेगरी की लिमिट एक लाइन के आगे आके रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है आप, और क्योंकि उससे आगे आने नहीं देते ना, वो नहीं आने देंगे क्यों उनको चलने देंगे, वो अगर कहेंगे ये समझ गए तो इनकी वजह से हमारे शो चल रहे हैं, बिल्कुल। तो वो अगर अब वो स्टार बात कर रहे हैं ऐड कर लेते थोड़ा सा, क्योंकि वो देखो जब भी ही इज ग्रेट कॉमेडी लिखना अमेजिंग, पर वही बात है उसके पास आते हैं जाते हैं वो यही वजह है ना कि जो चाहता है कि मैं आगे जाके अपना कुछ करूं, बिल्कुल, तो मे बी देयर इज सम स्टॉपेज लाइन कि वो आपको उधर से आगे नहीं जाने, दैट्स आवर थॉट, बिल्कुल हम कोई होगी ख्वाहिश फुलफिल ना हो रही हो। yes. अब जैसा पिछले दिनों में सुन रहा था वो जो ऑफिस टीवी शो आता है यूएस वाला ऑफिस, जिसमें स्टीव कैरेल और वो जो बंदा है जिसने वो किरदार किया dwight schrute का, अब वो उसमें बता रहा था, कहते हैं कि यार जिस जमाने में ऑफिस में एक्टिंग करता था अब वो 9 सीजन है, कहते 10 साल चला है और मैं इतना मशहूर हूँ, कहता आप उस जमाने में मेरी अकल देखें, मुझे ये था मैं अपने अंदर किस बात पे कहता कुड़ता था यार मुझे बड़ी फिल्में नहीं मिल रही हैं, स्टीव को देखो हर बंदा उसको अच्छी से अच्छी कॉमेडी की फिल्म दे रहा है, बाकी दे रहा है, मुझे क्यों नहीं मिलती हैं, मतलब कहते मेरा पता नहीं हर वक्त शौक होता था या एक ख्वाहिश रह जाती थी कि यार अच्छा मुझे बड़ी फिल्म मिले मैं उसमें जाके मतलब वॉइस ओवर करूँ या मैं एक्टिंग दिखाऊँ, मैं लोगों को उसमें बताऊँ, कहता लगे मैं 15 साल की मेहनत के बाद ऑफिस में पहुंच जाऊँ, लेकिन जब वो खत्म हुआ कहता है 2 साल बड़ा डिप्रेस, उसके बाद में समझे 1 मिनट ठहरो, जो मैं काम असल वो 10 साल कर रहा था वो तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम था, मैं फिर भी पता नहीं किस फजूल इससे बड़े के पीछे भाग रहा था,
अब वो जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस बताया है और एक पूरा एक इंडस्ट्री माहौल बयान किया है, तो उसमें मैंने देखा कि यार अब ये बात है कि ये बंदा अपनी कभी पॉडकास्ट ना शुरू करता और कोई भी यार, तो हमारे तक ये बात पहुंचनी ही नहीं थी। कितना बड़ा एक सबक है, कितना ऊपर लेवल तक वो एक्टिंग करके आया और फिर वो समझा रहा है। फिर उसके अलावा वो थोड़ा सा वो सोशलिस्ट टाइप से, मतलब एक्टिविस्ट टाइप से भी हैं। अपनी जो अमेरिका में थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनके सारे इंटरव्यू करता है कि ये राइट्स कैसे होंगे, ये कैसे होगा। तो मतलब इस तरह मिसाल है पाकिस्तान में भी कोई ना कोई कॉमेडियन तो ऐसा होगा यार जिस तरह गुजरा होगा। या तो उनका प्रॉब्लम ये है कि दे कांट एक्सप्रेस इट, कि वो आके वो यार वो भी है ना वहाँ पे, अब आप ये बंद नहीं कर सकते। मतलब कि आप अगर किसी के साथ शो कर रहे हो, बिल्कुल वो छोड़ के जाना, एक कमरे में बैठना, वो बहुत बड़ा रिस्क है। तुम्हें पता है हालात कैसे हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क है। हमारे यहाँ पे तो ये है ना कि अगर कोई साइड में बैठ भी जाए ना, अगर वो अपने काम भी उसने छोड़ दिए, वो जब यहाँ शुरू करेगा उसको पता है कि यार मेरी 10,000 में से ना 500 बंदे मुझे देख लेंगे, और वो 500 उसके लिए काफी हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उधर एक ये बहुत गंदा कल्चर भी है, मतलब कि अब तुम्हें मैंने एक शो में हायर किया हुआ है और हमें तुम्हें मेरे साथ करना है, ठीक है, बट यू नो यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन दैट। तो एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये चीज कहती है कि मैं तुझे हायर कर लिया, इसको अपने पता है कि यार मुझे इसने दिया तो मेरे पास तो इससे ज्यादा क्वालिटी है, पर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बाउंड होकर करना पड़ता है। मतलब कि मैं कुछ बातें नहीं बोलना, अगर मैं चाहूँ वो ज्यादा अच्छी हो, तो वही बात है। उनको वो कर वो रहे हैं, मतलब किसी के घर जाते हैं तो उनको एक पूरा सेटअप करें पॉडकास्ट का, क्योंकि यार वो जो उन लोगों के पास जो स्टोरी है ना, वो एक आम बंदे की स्टोरी है उनके पास। वो एक बस में से जाते हैं और बस में से यार, क्योंकि मैंने जो घर देखे हैं लोगों के, जो स्टेज ड्रामों के जो एक्टर जब वो सर्वाइवल मोड में थे तब की बात कर रहा हूँ। अब तो चलो यार वो 3-4 लाख में नथिंग, वो 3-4 लाख में भी एक शो, मतलब के महीने का शो कर रहे हैं, उन्हीं के साथ रगड़ा लग रहा है। ये थोड़े टाइम के लिए तो ईज लगता है आपको, पर आप उनका एक अपनी क्वालिटी है यार आपकी। बिल्कुल यहाँ पे वो ये होता है कि उन्हें पता है कि मैंने अब उसको ही देख लो, ट्रेविस केल्सी को, वो अपना द ब्रदर्स शो करते हैं। दे आर प्रोफेशनल एथलीट्स, मतलब के बड़े फुटबॉलर NFL, और वो दोनों वीकेंड में बैठ जाते हैं पॉडकास्ट करें। व्हाई दे नीड टू डू द पॉडकास्ट? They were making 250 a million year deal. बिल्कुल वो कितने अरबों रुपए बना रहे हैं। हाँ, बल्कि अपनी कहानी भी तो सुना रहे हैं ना असल के यार उनको क्या जरूरत है? वो प्रोफेशनल फुटबॉलर है यार, कितनी बड़ी वो और टॉप की फुटबॉलर है, और वो सैटरडे संडे को बैठ रहे हैं। शुगर मेला उन्होंने अपना लगाया हुआ है। बिल्कुल नहीं, और ऐसे ही है ना कि चलो कॉमेडी, ये एक बड़ी एग्जांपल है। बिल्कुल, अगर इस पे हम खत्म करें फिर अगले डिस्कस करते हैं। मतलब इससे ये कॉमेडियन की आउटरीच बड़ी बढ़ रही है, और उसका क्योंकि कॉमेडियन का असल कॉमेडियन होता है ना जो एक अपना अपनायत असलियत दिखा सके, और वो उनको बड़ा एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा। उसके अलावा चलो कॉमेडी तो लोग देखते, उसके अलावा देखो लोगों को बड़ा रुझान है मजहबी पॉडकास्ट चला बैकग्राउंड में सुनते रहने की, उसमें कहीं वो जुनूनी भी बन जाते हैं। पर मतलब मैंने देखा कि आपको चलो कुछ चीज़ों में या कोई बड़ा कह लो कंट्रोवर्शियल चीज हुई भी हो, उसमें चलो क्लैरिटी मिल जाती किसी बड़े बंदे को सुन के, मतलब जो भी आपको पसंद है। मुझे जीन मिर्जा या बाकी मतलब मिर्जा मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो वैसे भी मीडिया में मैंने देखा उनको यूट्यूब बड़ा एक्टिव है। मतलब संडे को वो लोग जो भी अपना अकेडमी में करते हैं 5-6 घंटे जो भी उनका चलता है लाइव सेशन, लेकिन उसमें मैंने देखा बाकी दिन जैसे हम कॉमेंट कर रहे होते हैं तो मीन उनका बाकी 6 दिन तैयारी है उस 7वें दिन की, जिसमें उन्होंने मतलब उनके पास लोगों ने आना है उनकी अकेडमी में पढ़ने, उस तैयारी में वो सारा फोकस ही कर रहे होते हैं कि पूरे हफ्ते में हुआ क्या, बड़ी खबर क्या है, ये क्या चल रही है, और लोगों ने क्या उनका बड़ा जबरदस्त लगता है सोशल मीडिया आउटरीच। मतलब अगर आप सिर्फ मजहबी एंगल तो मैं इतना बेहतर नहीं समझा सकता हूँ, पर जो उनका एक वो जो मतलब प्लेटफॉर्म है ना, हर चीज टाइम पे पोस्ट हो रही है, उसके अलावा जिस तरह से एडिटिंग है उनकी रिस्पॉन्स अच्छा है वो बेहतरीन है। मतलब किसी ने अगर चैनल चलाने का अकल सीखनी है, हालांकि देखो मीडिया काफी सारे लोगों को समझ होनी चाहिए थी, वो हम बात कर रहे हैं जो नहीं कैपिटलाइज। उसके अलावा ये एक है, हालांकि बंदा क्या रिलीजियस बैकग्राउंड से उसको नहीं किधर आता होगा, पर वो कर रहे हैं दो डिफरेंट
वो मल्टी यूनिवर्स है तो पर वो क्या चला रहे हैं, मतलब कि जिस तरह मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि उनका सबक क्या है, पर मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से वो टाइम पे वीडियो अपलोड हो रही है, पोस्ट आ रही है, कमेंट आ रहा है, एंगेजमेंट जो है ना वो उनके चैनल को बहुत आगे खींच के लेके आई है पिछले 10 सालों में, जहाँ से भी उन्होंने शुरू किया है। तो ये बड़ा, अगर आप सोशल मीडिया के स्टूडेंट हैं और फीडबैक उनका अच्छा ना, मतलब कि अगर जो लोग वो ज़्यादा, जब आप दिल से काम कर रहे हो और आपको पता है कि आप ये जो काम कर रहे हो ये इससे मैं फायदा अगर किसी को देना है, खिदमत है, जो भी मेक सेंस है, वो उसमें पैसे बनाए जो भी बनाए दैट्स ऑन। पर वो अगर दिल से करेगा तो आपको फीडबैक देगा, बिल्कुल। मतलब कि आप हजारों 2000 बंदे 500 2 3 4 बंदे भी अगर बिल्कुल वो 2-3 बंदे भी होंगे ना, उसका भी फीडबैक देगा ना, तो उसका आपका फीडबैक बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। अब जैसे देखो जो पुराने लोग रिकॉर्डिंग करा रहे थे, जिस तरह मौलाना इसहाक या जाकिर नाइक वगैरह, अब उनको भी, अब मैंने देखा वो भी थोड़े लाइव सेशन वाले फॉर्मेट पुराने में ज्यादा हैं, वो भी तो हाँ, पर उस तरह से मतलब चीजें वो लोग बनाते हैं। शायद उनका टीवी अपना चैनल से उनको परवाह नहीं है, पर उनका मैं देख उस तरह से सोशल मीडिया है, पर शॉर्ट्स इस तरह रिप्लाई एंगेजमेंट में थोड़े से होना कम। वो ये हुआ कि एक तुमने लगा दी, एक उसने लगा दी, वो मतलब उसमें मैंने देखा है। अब बाकी भी जैसे रिलीजियस हैं, मुफ्ती महंगी, वो यहाँ वाले भी मुसलमान, ये वो लोग, लेकिन उनकी थोड़ी यहाँ के जो बाहर वाले हैं उनकी अच्छी आदत है कि वो बाकी लोगों के पॉडकास्ट में भी जाते हैं, मतलब जो कह लो जिसको कहते हैं वो पैसा करने पॉइंट, वो ये थोड़ा उनका एडिट पॉइंट है। हाँ, ये थोड़ा यहाँ माशरा भी जरा अदम बर्दाश्त वाला है, कर भी सकते हो आप, उधर उधर पर लात बोले हो जाते हैं, फिर ये लड़ाई झगड़ा, हाँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमारा जरा सीरियस आ जाती और काफी सीरियसनेस आ जाती है उसमें, और वो फिर बहुत सेंसिबल, और एक वर्ड होगा क्या, सेंसिबल सीरियस वर्ड, मतलब कि बहुत उसमें आप मार्जिन नहीं है, बिल्कुल जज्बात जज्बात का मार्जिन नहीं है उसमें, कि अगर कोई गलत बात कर जाए वो मुश्किल हो जाएगा, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर उसके अलावा तीसरी ये है कि जो मतलब के कह लें काफी अरसे से जो मतलब चल रही, वो जो तुम कह रहे थे, यू नो समथिंग एक्सपर्ट पॉडकास्ट, ओह या द थिंग यू शुड नो अबाउट, उसमें ये बताते हैं कि यार अच्छा ये चीज थी, ये क्यों हुई, मतलब कि अमेरिका के हिसाब से, मतलब कि आप एग्जांपल ले लो कि ये ट्रकिंग इंडस्ट्री चलती है, कैसे चलती है, अच्छा, और अगर मतलब कि शहद की बात करें, हनी की बात कर रहे हैं, उसमें से क्या क्या किस तरीके से शहद का आता है, अच्छा, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में ट्रेन सिस्टम कैसे उन्होंने बिल्ड किया, कोशिश की कि कैसे करेंगे, एक दो दफा गिर गई, उन्होंने फिर बनाई, मतलब कि वो उसमें हिस्ट्री की भी स्टडी है, आपको उनकी आवाज में वो शुगर भी लगेगा, और सेंस बड़ी ह्यूमरिक सेंसिंग जोक है उसके अंदर, और मतलब वो भी हो गया ना कि सिविक ड्यूटी भी है, मतलब शहरी को बता रहे हैं तेरा हक है, तू इस पे आवाज उठाता रहे या इसको समझता रहे, तेरे टैक्स और वोट का लाजमी हिस्सा है, किस पे वोट कर, नहीं अच्छा थॉट है। नहीं वो बहुत, मतलब कि अगर बारिश हो रही है, इस सीजन की बारिश है, उसमें क्या है ये, यू नो आप अभी बाहर जा रहे, बारिश हो रही, बारिश में नो वन गिव्स लाइक, ठीक है क्या, मतलब इसमें आप देख लो ना, जैसा चलो पिछले वाले को भी करते हैं, कॉमेडियन पाकिस्तान का अगर हम थोड़ा सा फीडबैक करें, ये बड़ा पोटेंशियल है, कोई लड़का अगर जिसने 3-4 कॉमेडियन को पकड़ ले कि भाई मैं आपको सेटअप बना के देता हूँ, एडिट भी हम करेंगे, वॉइस भी हम देंगे, आप बस आके बैठा करो। इसी तरह कोई प्रोडक्शन में जो लोग काम कर, मैंने देखा बहुत सारे शादी और उसी में फंस गए हैं, जो हमारे जो दोस्त हैं, या उसके अलावा और आगे बच्चे ने मीडिया स्टडी पास कर रहे हैं, मैथ्स कॉम, या वो ली साफत वो जो जट अली तेरे आईडी पंजाब, मतलब आप उस साफत से अच्छा है पाकिस्तान डेली टाइप, आप जैसा तुम बता रही वाला आइडिया है, इस पे कर लो, कि अगर चलो जी पुल सड़कें बन रही है, मोटरवे का निजाम कैसे है, ये है, अब आप देखो ना जो लोग कर रहे हैं, जिस तरह वो जो है फैसल पढ़ाई छे मुझे इनका देखो सुनो पाकिस्तान, चलो तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस उसमें उनका बहुत होल्ड है, पर उस वाले लहजे और फॉर्मेट को यूज करते हुए अगर कोई बंदा ये बना दे कि भाई पाकिस्तान में ये दरख्त हैं, ये हैं, वो है, जो ज्योग्राफी वाली बातें बड़ा, या क्लाइमेट चेंज भी समझाना शुरू कर दिया, तो ये बड़ा एक वो है जो बाकी मीडिया नहीं कर पा रहा। हाँ, चलो ये तो एक नीश है, एक तो एग्जांपल है ना, ये तो हम उसके लिए कह रहे हैं जो
मतलब कि थोड़ा स्टडी करे और उसको पढ़े और नॉट एवरीवन गोना नो अबाउट दैट। इसमें एक चीज मैं कहूँगा, एक जो सबसे अच्छी पॉडकास्ट है अगर एक्सपर्ट पे करें पाकिस्तान को वापस, उसमें देखा पाकिस्तान एक्सपीरियंस। Oh yeah, शादाब याज करता है, he is doing बेहतरीन काम। अब वो यही कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट के साथ बैठ के, वो भी कॉमेडियन है, मतलब कि थोड़ा बहस कर लेते हैं, लेकिन वहां पे एक चीज का लूप होल है कि हर कॉमेडियन के ऊपर जाके एक स्पेसिफिक, जैसा कह लो ना 5-6 मतलब कि एक वो डॉक्यूमेंट्री बना देना, उसको फिर वॉइस में भी कन्वर्ट कर देना, वो वाला जो है ना, वो मतलब मैं कह रहा हूँ वो वाली चीज कवर करे, ठीक है, मतलब सिर्फ ये एक्सपर्ट ही एक्सपर्ट आए, मतलब सीरियस बातें हो, और मतलब यार जैसा कह रहा बोल, जो रेडियो का अच्छा अंदाज है बाहर चल रहा है, BBC या जो NPR उसको देख के, you don't have to be make a video for that, बिल्कुल, like मैं by myself, like मैं उसको ऑडियो सुन रहा हूँ, बिल्कुल, एक मैं कहाँ पाकिस्तान पे, मुझे क्या जरूरत उसकी, मैं खुद उसकी ऑडियो सुन रहा हूँ, मैं शक्ल भी नहीं देखी उसकी, और आपको पता नहीं ना कि कल कौन सी चीज कब चल पड़े, किसी के लिए क्या इंस्पिरेशन हो जाए। अगर आप यही लिख दें कि यार अच्छा, मतलब जैसा मैं कई बार उसकी बात सुन रहा था, वो एक हैं इनके वाले साहब PTV के MD भी रहे हैं, गाने भी बनाते हैं, इनके पास आए हुए थे, बाकी पॉडकास्ट जुनैद के पास भी आए हुए थे, अरीब अजहर। अब अरीब अजहर वगैरह जिस तरह के जगहों पे जाते हैं, वो लोक दास्ताने ये वो बनाते हैं, अगर उसके साथ किसी ने कोई एक्सपर्ट चीज बनाई हुई हो, अब आपको नहीं पता कि आर्टिस्ट भी उससे इंस्पायर हो जाता है एक्सपर्ट चीज से। अब जिस तरह यहाँ पे मैं देखे कई लोग अमेरिका में कई गाने हैं सड़कों और ट्रक के ऊपर भी बना देते हैं, वो बनना कहीं यार इसकी वहां से अक्ल ले कैसे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे सोचे यार वो दिन में ये कहीं ना कहीं देख तो रहा होगा, मतलब उसमें इंसान भी जीते हैं, पर एक पीछे एक साइंस भी है, ये बनी कैसे, क्या बनानी चाहिए थी, मतलब साइंस और आर्ट इकट्ठी पैरेलल चल रही है, तो मतलब इस तरह की भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी है, मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी उधर तो अनटैप्ड, क्योंकि वही बात है ना, एक टेबल में बैठे हैं 4 कॉमेडियन और एक होस्ट है, क्या यार क्या शुगर लगे उसमें, मतलब कि वो एक स्टोरी बताया उसकी, ये वो स्टोरी गोना बी सेम बट स्टाइल डिफरेंट होगा, जब वो वहां पे बोलेंगे ना तो वो पीछे ये नहीं होगा कि उसने रोका हुआ था मुझे ये बोलने, तो वो जरा यार फिर वो भी आपके पाकिस्तान में आप बहुत चीज खुल के भी नहीं बोल सकते, नहीं ना, मैं कह रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी ना। अच्छा एक बात है कॉमेडियन की सबसे अच्छी बात है यहाँ पे भी कही जाती है कि वो कन्वर्सेशन जो आम लोगों की बात होती है उसके एक एज पे होता है, वो थोड़ा सा माशरे को खींचता रहता है अपने साथ खुली बात की तरफ। अब यहाँ पे भी कई लोग कहीं ऐसा मजाक करते हैं, वो अच्छा बात हो जाता है ऐसा यार ये मामला तो ये चल रहे हैं रंग नस्ल के, जो भी यहाँ के मसले मसाइल है, मतलब एक तरह से सबको इकट्ठा ही कर रहा होता है, तो वो मतलब मैं कह रहा हूँ काफी सारी चीजें जो वो पुश कर सकते हैं, उनको अपना पोटेंशियल जो है ना काफी हद तक वो जाने दे। ये तो सारा वो है ना, मतलब कि जो इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट है जिससे आपको कोई फायदा हो, बिल्कुल। अब बिसाइड अलोंग विद दैट इधर एक पूरा टॉक्सिक माहौल भी इस एक एरिया में बैठा हुआ है, मतलब कि कुछ हैं जो टॉक्सिक हैं पर दे ट्राई टू बी इन द मिडिल, मतलब कि थोड़ा सा मिडिल टॉक्सिक आगे पीछे रहते हैं, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बुरी बात करेंगे या ये वो बात करेंगे, मतलब कि उनका थोड़ा सा टॉक्सिक मोल भी दे रहे होंगे, मतलब कि एक साइड में जरा टू फेसेस करके ना चीजें आगे पीछे मतलब थोड़ा सा खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, और एक्सपर्ट एलिमेंट को खत्म, उसमें ख्याल में सबसे अगर पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा हूँ पर एक कह लो जैसे शबीर जाफरी वगैरह है, मतलब वगैरह तो नहीं कहना चाहिए, चलो शबीर पर काफी हद तक ठीक काम खींच रहा है। अब वो ये है कि अच्छा पॉडकास्ट में और बड़ी अच्छी बात है, नहीं वो एक्सपर्ट किसी को बुला रहे हैं ना, अब एक्सपर्ट साहब ने एक सवाल पूछा, ये नहीं कहा सिर्फ सुनते रहे, तो थोड़ा सा जो लोगों को यहाँ पे क्रिटिसिज्म मिलता है कि आप अगर देखो ना तुम ये क्यों ठहरो, तुम यहाँ गलत बोल रहे हो, जैसे आजकल वो कहीं पर बहुत ही भीड़ छोड़ देता है, पहले वाला थोड़ा जो लोगों 2-3 साल पहले कहीं पर रोक देता था, यार एक मिनट यार ये तूने जो बात की तूने गलत की है, मेरे पर टीवी लगा हुआ है, गूगल चल रहा है, एक मिनट अभी जरा क्रॉस चेक कर लेते हैं, मतलब आपका कॉन्वर्सेशन यही होती है ना, आम 2 लोग हम बात कर रहे हैं, मैं को भंड मारूंगा तुमको बता ये गलत है, ठीक है, मतलब अच्छे तरीके से तुम्हें सुनाए यार ये इसी को कहते हैं बातचीत, तो वो थोड़ा सा मैं देखे कई बार, अब जिस तरह चलो उन्हीं के पॉडकास्ट पे जिस बैठा हो तो वो कार सका, ठीक है, अब उसको भी पता है वो जान के अब वो शादाब याज या ईओन पे तो नहीं जाएगा, उसको पता है वो तो सीरियस पॉडकास्ट है तो मुझे दबा लेंगे, ठीक है, मुजम्मिल जैसे बंदे के पास भी नहीं जाएगा, उसको पता है ये तो मुझे अच्छा खासा क्रॉस क्वेश्चन करेगा, पर आपके पास अगर आ रहा है आप थोड़ा सा उसको
काफी चीजों में पूछ सकते थे, अच्छा यार आप ये जो है ये है, थोड़ी रिसर्च करके रखनी है ना, एक हल्का सा पुश बैक ही देना है। वो मैंने देखा कि जो मिडिल में रह रहे हैं, जो वो थोड़ा सा वो नहीं कर पा रहे हैं, वो तो मेन स्टाइल करना चाह रहे हैं, जैसे लोगन पॉल वगैरह, नेल पेटेल्स वगैरह, नहीं कर वो किसी से सवाल थोड़ी वापस पूछते हैं, वो जाने देते हैं जो चल रहा है, तो वो तभी फिर वो मजा नहीं आता। हाँ, तो वो बेसिकली वो कॉपी कर, मतलब कि उस स्टाइल फॉर्मेट को, मतलब कि चिल जोन में किसी को शुगर मिला नहीं, वो शुगर मिले के ठीक है, इवनिंग के लिए ठीक है, पर वो मुझे मतलब कि उतना शुगर रखो कि उसमें इंफॉर्मेशन ना दो यार। हाँ, पर वो लगता है, पर वो हर एक अपना मूड होता है, पर मेरा फिर वो ये देखने का दिल नहीं करता यार, ये तो मतलब किसी को अब इतना एक बंदा हाथ चढ़ गया उसे थोड़ा सा तो डीप ले गया, जैसा चलो शबीर की मिसाल देता है, एक उसकी जो थी हुमायमा मलिक के साथ पॉडकास्ट, वो बड़ी जबरदस्त थी, अच्छी चीज है, उसने उसको काफी हद तक उसको सेफ स्पेस दी, उसने फिर बोला दिल खोल के कि ये होते हैं मसले, बैकग्राउंड में ये चल रहा है, वो ये चल रहा है, मतलब अच्छा खुल के पॉइंट आ गया। बस इसी तरह उसको कोशिश, उनके पॉडकास्ट है, पर जो बाकी लोग शुरू करना चाहते हैं वो ये थोड़ा सा देख सकते हैं एलिमेंट, क्या हम यहाँ पुश कर सकते हैं और ये वो, क्योंकि पहले तो ये होता था ना कि यार सोशल हम इंटरनेट नहीं यूज करना है और बच्चे कोई गलत चीजें देखेंगे ये वो, अब उनको वो देखने की जरूरत नहीं है। अब यूट्यूब आप एक दिमाग में होता है कि यूट्यूब है, साथ ही आपका टिकटॉक है, मतलब कि 50 मिनट की चीज 2 सेकंड में आपको नजर आ रही, मतलब कि फिर टिकटॉक ने क्या, मतलब कि क्या उसका रोल है यूट्यूब को, मतलब कि इसमें तो बड़ी बड़ी डिबेट होती है कि आप वो कहते हैं कि नहीं जी यूट्यूबर, मतलब कि मैं यूट्यूबर हूँ मैं टिकटॉकर हूँ, मेरे लिहाज से होना नहीं चाहिए, टिकटॉक यूट्यूब में दोनों प्लेटफॉर्म है, सेम ही है, यू कैन यूज एनीवेयर, मतलब कि हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कोई नहीं किसी को, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि किसी ने बोला कि मैं टिकटॉकर हूँ मैं यूट्यूबर हूँ। उधर हमारे पाकिस्तान में वो असल में जो मसला है ना वो है क्लास डिफरेंस, कि अब मैं तुम अच्छे स्कूल पढ़ गए हैं, अच्छे माहौल में पल गए हैं, तो वो मतलब सीखा हुआ है कि अच्छा जो बाकी बंदा है जो नहीं अच्छा माहौल पढ़ा वो मेरा शहरी ही नहीं है ना, वो तो मतलब कुछ है ही नहीं, हाँ, आप उसे अजीब समझना शुरू हो जाते हो, वो है भाई, वो सॉरी टू से वो एलिमेंट, तो वो अब देखो ये जो डगी भाई, वो जो लोग कहते थे यार टू मच कर जाता है, जो समझदार लोग हैं एक्सपर्ट जो कहते थे इसको, पर इसने भी तब जाना ट्विटर पे वो ये कह रहे थे यार तुम करोड़ों रुपए बना रहे हो, ठीक है, तुम कामयाब हो, तुम बैरिया में अच्छे घर में रहते हो, तुम्हारे वालिद साहब अच्छे खासे प्रोफेसर हैं शायद किसी यूनिवर्सिटी में, तुम्हें एक सेफ माहौल मिला है, उसके अलावा तुम बचपन में किसी और मुल्क में पले बड़े हो, जापान वगैरह, सब खुद अपनी स्टोरी बताई हुई है उसने, तो तुम्हारे पे और बड़े फराइज आ जाते हैं कि तुमने यार बाकी इंडस्ट्री को अपने साथ ग्रो करना है, अब तुम उसको रोक दोगे, फटे कराने शुरू हो जाओगे, तो उससे होता है चीज स्टेल होनी शुरू हो जाती है, फिर वो भी अपनी किसी चीज में बज़िद हो जाएंगे, आप भी अपनी किसी चीज में बज़िद हो जाओगे, और फिर उससे फिर इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होती है, वो ग्रोथ हो रही होती है आपकी हो रही होती है, क्योंकि वो जो जिनको वो आप शो कराओगे कि मेरी इसके साथ फटा हो गया, मेरा इसके साथ लड़ाई हुई है, जो पब्लिक देखने आ रही है, तो उनके दिमाग में 0.0% ये नहीं जाएगा, 0.2% भी ये नहीं जाएगा कि यार इनसे तो मैं कुछ सीख रहा हूँ, ये तो काम ही गंदा है। फिर एक और बड़ा एक्सपर्ट एलिमेंट है ना, कल्ट बना लेना। अपने बच्चे बचपन से डगी को देखते आ रहे हैं, अब हमने भी देखा है, पर हमें एक वो था ऐसा, बाकी चीजें भी देख रहे थे, वही बात है, बहुत सारा देख लेते फिर आपको समझ लग जाती है, अच्छा यार ये इसको देखना है, सब एंटरटेनमेंट की हद तक देखना है, और इतना भी हमारे अंदर कंट्रोल आ जाता है, मुझे तेरी एंटरटेनमेंट पसंद नहीं आ रही, ये ले अनसब्सक्राइब, डोंट शो मी अगेन, खत्म, ठीक है। अब जो एक बच्चा है उसको ये चीज सीखी नहीं होती, और अगर मैं सक्सेसफुल यूट्यूबर में क्यों उसको बताऊंगा ये बातें, ठीक है। उसके अलावा मैं कोशिश भी करता हूँ अपने साथ टॉक्सिक लोगों के आगे पीछे हिलाऊं फिराऊं, तो उसका काफी नुकसान होता है। वो जो बच्चे थे ना वो खुद ही जाके इतने चार्ज हो जाते थे इसकी वीडियो देख के, वो जाके रिक्रूटरों को रिपोर्ट करना शुरू कर देना, कमेंट करने शुरू कर देने, हेट, मतलब ये आप नहीं कर रहे हो, वो आप तो मतलब उनको 2 जुगते लगा के जा रहे हो, पर जो बच्चे हैं वो मतलब एक नया कोई क्रिएटर आया है टिकटॉकर, उसको तबाह करने चले जाएंगे, खुद ही मतलब चार्ज हो गया आपकी वीडियो से, वो उसको समझाने की कोशिश की कि जिम्मेदारी लें कि आपने कैसे अपनी ऑडियंस को कंट्रोल में रखना है। या जुनैद अकरम, ही इज डूइंग ग्रेट, ही इज लाइक, या पर अभी वो एक बंदे से मिला ना बिजनेसमैन, सबसे बड़े बिजनेसमैन से, ओए जुनैद भाई मेरा 2% लेवल आपसे नीचे आ गया वो भी मिडिल हो गए, मिडिल से भी उधर हो गए, नहीं चलो उनको भी 98 में रखते हैं, 98 में रखते हो,
यार उस बंदे ने बहुत इंफॉर्मेशन दी है, किसने? जुनैद अकरम ने, ही इज डिड रियली गुड जॉब। चाहत है उसके अंदर Yes. लोगों को बांटने की। या वो कराची से है फिर भी हमें कोई मसला नहीं है, ही इज डूइंग जोक्स अबाउट, यार वो अमेजिंग यार। बट इवन तो मेरे दो इंडियन दोस्त हैं, मैं बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, वो उस दिन बात कर रहे हैं अच्छा कि यार कि तुम्हारे वहाँ की जो यूट्यूबर है ना, कुछ जो है जिनको हम सुनते हैं, ये बड़ी बात होती है कि यार एक इंडियन साउथ केरला से आप वो बंदा है, बिल्कुल, और वो कह रहा है कि यार ये जुनैद अकरम, ये हमारे लिए फख्र की बात है यार। अलग उसका नॉर्थ इंडियन वाला कल्चर भी नहीं मैच, और उसको लिटरली उस बंदे को कैरी मिनाटी का नहीं पता था, जस्ट इमेजिन। और उसको जुनैद का पता है, जुनैद का पता है, और उसने बात की है बीबी की वाइन, मैंने कहा बीबी की वाइन का पता है, कहता है हाँ एक आध दफा देखी होगी। यार उसने मुझे 2 क्रिकेटर का बताया जो मुझे भी नहीं पता, जो क्रिकेटर पॉडकास्ट करते हैं, ठीक, उनका मुझे भी नहीं पता। फिर उसने उसका बताया अपना 2 लड़के हैं जो ये तजिया करते हैं यार, उन्होंने उन बंदों का बताया, ये कॉर्ड माइंड जो करते हैं, ये डॉक्टर नुमान और राशिद लतीफ। अच्छा ये बड़े फैन है उनके यार मैं मतलब क्रिकेट तजियाकार पाकिस्तान, मैं तो शौक हूँ, इनको छोड़ दो ना। जब उसने कहा मुझे कैरी मिनाटी का नहीं पता, कैरी मिनाटी इज बिग इन इंडिया, हर जगह पे बिग है क्या ही इज बिग इन इंडिया। वो भी जो दूसरा डकी भाई था पहले, वो तो अभी भी वैसे ही है, चलो डकी भाई को थोड़ी अक्ल आई है, उसने थोड़ा सा साइड चेंज की अपनी। पर मैं तो बता रहा हूँ कि वो बड़ी बात होती है कि यार आप उसका कंटेंट अच्छा है कि एक इंडियन बंदा बोल रहा है कि देखो चलो उस बात पे आते हैं जो बिजनेस पॉडकास्टरों से मिले हैं यार जुनैद भाई, हमें उस बंदे से कोई मसला नहीं है, कोई भी जितना पैसा बना रहा है बनाए ना बनाए। एक तरीका होता है कि आप किसी को, ठीक है उसने एक सोचा कि मैं ये बोलूंगा फेमस होऊंगा, हो गया, इट्स नॉट प्रॉब्लम, पर एक तरीका है कि आप उसको बोलो यार कि हमें भी पता है, ये हमें भी पता है कि वो लोग काम नहीं करते पाकिस्तान में, बोल के जगह उनको एक या आप किसी को ह्यूमिलेट नहीं करते कि ये बिल्कुल वो ठीक है, उसका कोई मतलब, वो कई जगह में बिल्कुल ठीक कहता है, ये शायद अंदर की बात हो रही, वो किसी जगह में ठीक कहता है कि हर राम है, ये दैट्स अ गुड वर्ड, मतलब एक समझ। अब तुम किसी को कह रहे हो गरीबो ये जाओ वो करो ये करो, यार अब कोई जो बिल्कुल फक्ड अप हुआ होगा बंदा जिसका बिल्कुल मामला खत्म, सिर्फ वो थॉट प्रोसेस देखो, अगर वही तरीके से बात कर दे कि यार तुम लोग काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, जो जुनैद खुद करते हैं, हाँ मतलब ये बेटर, वो अगर थोड़ी सी हाई टून में कह लो ठीक है, पर वर्ड की कलेक्शन बड़ी मैटर करती है, मतलब कि लोग परेशान हो जाते हैं, वो गलत स्टेप ले लेते हैं, उस गलत स्टेप की वजह से शायद पूरी फैमिली खराब हो सकती है उसकी बंदे की। तो ठीक है आप जब भी बना रहे हो नो प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं, आप बना रहे हो ना, आप वो कोई भी नहीं आपसे लेने वाला और कोई भी आपको नहीं देने वाला, दैट्स टू डिफरेंसेस। तो ये चीज वो निकाल ले, बाकी नहीं जो जैसे देखो ना 2-3 बातें हमारी वाली वापस आ जाती हैं, उनको चाहिए तो लॉन्ग फॉर्मेट बात करते हैं, वो पुश बैक देते हैं यार ये चीज जो आप सिखा रहे हैं ये तो पाकिस्तान पे लागू नहीं होती, या जो पॉइंट है वैलिड जो बाकी बिजनेस कम्युनिटी पिन पॉइंट करती है कि यार ये जो तुम राय देते हो ये ठीक नहीं है, मतलब ये पूरा मौका था उनके पास। अब आप उसके साथ क्लिक बेट टाइप कंटेंट बना रहे हो, या तो चलो वो प्रोमो और उसके बाद अगली क्या वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं वो अपलोड तो छोड़ दो, ये तो तुमने बड़ी अच्छी टॉपिक बात की। अब वो बात करता है Amazon में अकाउंट बनाओ, ब्रांड रजिस्ट्री मैं कर रहा हूँ, सबको करो, मैं किधर हूँ, अमेरिका में बैठा हूँ, आप किधर हो, पाकिस्तान में हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम हो पाकिस्तान में, तुम्हारे पास पासपोर्ट पाकिस्तान का, तुम इधर कभी आए नहीं हो, यार हाउ कम यू कैन मेक Amazon अकाउंट, मुझे ये बताओ यार, वो चीज जो तुम बता रहे हो वो बंदा कर ही नहीं सकता, तुम उसको ये कहो ना कि वहां से निकलो पहले, वो वहां से उसको वो कह रहा है कि बैठ से तो काम पे हो, जाहिर है यार एक बंदे ने मेहनत, अब उस बंदे की कितनी ह्यूमिलिटेशन है कि वो बंदा काम में बैठा है और इसकी ये बात सुन रहा है, मतलब आप गलत मशवरे की तरफ लगा रहे हो ना। आप अब जैसे हमने एक मिसाल दी है, अगर आप मीडिया स्टडीज पढ़े हुए हो, आपके पास एक पोटेंशियल है कि आप इस तरह की पॉडकास्ट शुरू कर सकते हो, जो भी लाइन पकड़नी है आपने, खुद नहीं हो एक्सपर्ट, खुद आप बड़े नहीं हो तो किसी के पास चले जाओ, यार मैं आपके लिए बना कर दूंगा, मैं आपको बना कर दूंगा, ठीक है। अब वही बात है, इसको अब आई डोंट नो बात है, वो इससे कमतरी भी होती है, जो भी कह लें,
अब कोई बंदा एक्सपर्ट हो जिसने यहाँ भी जिंदगी गुजारी हो और उधर भी कारोबार किया हो, वो बड़ा अच्छा समझा सकता है यार अच्छा ये मार्केट होती है, स्ट्रेटेजी होती है, बिजनेस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी। यार हमारी मार्केट में ये चीज बिकती है, हाँ तुम यहाँ से आइडियाज इंस्पिरेशन पूरी लोगे, अच्छे तरीके से काम करोगे, तुम प्रोफेशनल मीन में चलोगे जो अमेरिका में होते हैं, पर तुम्हारी मार्केट वो है, तुमने उसको तोड़ना है, तुम्हें वहां के चैलेंजेस हैं जो MBA ये वो सारी तालीम है। तो यही मसला शायद अनवर का सबसे बड़ा, अगर हम समराइज करें कि उसने पाकिस्तान में से कभी कारोबार किया नहीं, उसके बाद पैसे आ गए यहाँ के, तो अब वो है कि 4 लोगों को सुनाना कि तुम ये हो मेरे पास ये नीचे तो उसने, मैं ये कहूंगा कि वो पहले सऊदीया में रहा, हार्ड वर्क किया। यार बड़ी बात होती है आप अकेले जिस कंट्री में भी निकलते हो, प्रदेश है आपके लिए, और आपके दिमाग में चल रहा है कि यार मेरे घर वालों का हालात नहीं है ठीक, क्योंकि मैं फिर भी इस बंदे को मार्जिन देता हूँ यार, क्योंकि एट द एंड नहीं कारोबार में तो आप ठीक रहे ना, आप अपने मकसद में ठीक रहे। अब आप एक नया मकसद, हम पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, कोई नया मकसद है, अब हम जा रहे हैं उस फील्ड में कि हमें 4 लोगों को बातें सुनानी है। अच्छा कोई बात है, हमने पॉडकास्ट शुरू करने का था, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपनी इस्लाह भी करते रहेंगे। हम आज बैठे हैं यहाँ पे, पूरी कुछ तो रिसर्च होनी चाहिए, कुछ तो अपनी कह लें जो हम आर्गुमेंट रख रहे हैं उसकी कोई मंतक होनी चाहिए, अपनी इस्लाह हो रही है ना हमारी, शायद हम भी कोई चीज ऐसी हो कि हम मिस आउट कर रहे हैं, मतलब जो रियली इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल, तो वो मतलब कि वो ये कि आप एक कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आ गए हो, और अब यार अब वहां पे फिर हम नई पूरी चीज सीखनी पड़ रही है, वहां वो मिस कर रहा है। नहीं वो मिस भी कर रहा है, अगर ही मेक लॉट मनी। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को फ्री मशवरा ना दो, ये भी मैं कहता हूँ, मगर आप इतने बड़े पैसे बना रहे, फ्री मशवरा ना दो। तो आप इसके इंस्टाग्राम में जाओ, इसका वो पेज देखो, जो भी इसकी वेबसाइट है इज गुड, वो बुक बेच रहा है $10 की, रियली गुड, ठीक है, लो आप यार 1 आवर की कॉल कर रहे हो आप एक बंदे से पाकिस्तान से, यार रखो एक अमाउंट यार, एक डिसेंट अमाउंट रखो, ठीक है। तुमने कौन सा उसको इंग्लिश में समझाना है, तुमने उसको 1 घंटे की बात करनी है, उसने 1 घंटे में आपके साथ बिजनेस तो नहीं कर लेना, या उन्हें उस 1 घंटे में सीख तो नहीं जाना। यार आप 1 घंटे की कॉल कर रहे हो और $1000 ले रहे हो। अब मुझे बताओ कि पाकिस्तानी 2.5 से 3 लाख रुपए कैसे देगा? एक ही टाइप का बंदा दे सकता है जिन्होंने प्रॉपर्टियां बेचियां ने, लैंड क्रूजर कोई दे सकते नहीं, एक ये तो उनको कह रहा होता है ना, ये तो फिर वही बात आ गई ना, एक इस लेवल में फर्क आ गया ना, ये वाला लेवल तो दे देगा ना, ये भी नहीं दे पाएगा, ये भी नहीं दे पाएगा। और आप कह रहे हो कि जी मैं यहाँ पे मैं उसको एलिवेट करना चाह रहा हूँ, आप ऊपर लाना चाह रहे हो, आप मार रहे हो, चाह रहे हो, आप मार भी रहे हो उनकी और चाह भी रहे हो। यार 1000 लो पैसे, मैं ये कभी भी नहीं कहूंगा कि फ्री करो, वो फ्री तो कुछ भी नहीं, फ्री देना ही नहीं चाहिए कुछ। बिल्कुल, वो जब आप फ्री दोगे तो उसमें चल यार ठीक है, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है यार, बिल्कुल आपका टाइम कीमती है। आप अगर बेशक जितने मर्जी मिलियनेयर हो, आपका हर सेकंड उसको पता है, जैसे ही प्रॉपर्टी से पैसे बना रहा है, जहां से बना रहा है, पर एक ठीक है, या तो ये करो कि यार एक बंदा है जो डिसेंट अमाउंट उसके लिए रखो, एक बंदे के लिए जो पता चल जाता है कि वो कैसा बंदा है, मतलब कि आप एक डिसेंट अमाउंट रखो यार कि वो कोई बात कर पाए आपसे, मतलब कि आप कहते हो कि मैं इतना 1000 जरा दैट्स टू मच यार। तो भाई ये तो कॉलेज आप जाके सर्च करना उसके इंस्टाग्राम में, मेरा कोई उसको स्टिल कोई मैडम तो कोई पता नहीं है ना, वो जहाँ अपनी जिंदगी रहो, आप भी यहाँ पे रह रहे हैं, पर मैंने बताया हम उसको ही बता रहे हैं कि अच्छे तरीके से भी जा सकती है चीज। चलो इसी से बात करें, बिजनेस पॉडकास्ट जो है ना, लोग बहुत सारी सुन रहे हैं, हर किस्म की मैं ही बड़े टाइम बहुत ज्यादा सुनता था, मैं उसमें एंड पे यही पहुंचा हूँ कि जो बहुत सारी जो बिजनेस सेल्फ हेल्प है, जैसा कह रहे जो मशहूर किताबें हैं, रिच डैड पुअर डैड होगी या इस तरह की, मतलब और अब उन किताबों में मसला ये कि वो काफी हद तक जो है ना, कुछ तो किताबें ऐसी वो भी कोई प्रोग्राम बेच रहे होते हैं, टाइम्स वाले नहीं थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग, वो उस तरह के आइटम बेच रहे होते हैं, उस तरह के सेल्फ हेल्प के नाम पे, या वो जो चीज समझाना चाह रहे होते हैं ना, या तो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन होती है, या वो काफी हद तक जो बिजनेस के नाम पे जो हेल्प या कह लो अमेज़न ये वो आपको बिल्ड करके बताएंगे, वो मतलब कि
मतलब आप खुद स्टेप करना शुरू करते हो ना, आप एक होता है पहले कोरा कागज होते हो, वो कोई समझ नहीं है, लेकिन जब आप करना शुरू करते हो आपको लगता है तो बड़े प्रैक्टिकल से स्टेप्स है। बेसिक चीज तो वही थी जिसमें मुझे मेहनत से सारी चीज बिल्ड करनी चाहिए थी। ये जो है ये तो चलाकियां तो मुझे बाद में आनी चाहिए थी, जब मेरे पास एक बिल्ड हो जाता मैं धक्के खा लेता। तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ पर काफी सारा कंटेंट है जो कि थोड़ा सेल्स और उससे नहीं, अब चलो यहाँ पे कॉर्डोन हो रही भी जाए वो इधर के शायद अनवर है, वो कई बार अब जैसे अमेरिका में सबसे बड़ा कंटेंट होता है हर चीज टैक्स राइट ऑफ है, भाई हर चीज टैक्स राइट ऑफ नहीं होती नहीं होती है, लिमिटेशन नहीं होती है, और आपका बिजनेस बिल्कुल मीन्स और नेसेसरी होना चाहिए। इतना तो पागल नहीं है वो आईआरएस में बैठा हुआ, मतलब ये मिसाल है वन ऑफ द जो बिजनेस इस तरह की सेल्फ हेल्प है उनसे दूर रहें। मतलब कि आप उल्टा ये देखो प्रैक्टिकल बात आ रही है यार, टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, अच्छा स्ट्रेटजी क्या होती है, मतलब ये कह लो कि अगर आप कल डेवलप कर रहे हो प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सब स्टैनफोर्ड और उनकी क्लासेस हैं वो पूरा सिखाते हैं बड़े होके। और उसके अलावा जिन लोग वाकई में कामयाब है बीटेक 3 ये वो लोग उन्होंने फ्री कंटेंट अपलोड किया हुआ है कि यार अच्छा प्रेजेंट कैसे करना है, खड़ा कैसे होना है, सोच की क्लैरिटी कैसे रखनी है, अच्छा आपने मतलब कि प्रोडक्ट नहीं बेचना आपकी जिसके अंदर इतने रैम है ये है वो है, जैसे एप्पल है अब सबसे अच्छी मिसाल है, मतलब ये भी मैंने बिजनेस पॉडकास्ट से सुनी है। अब बाकी फोन है इसके अंदर इतना कैमरा 32 GB जूम फलाना, लोगे फोन लोगे आप नहीं लोगे, लेकिन एप्पल क्या कहता है ये देखो तस्वीर क्या जबरदस्त है, ये जब समझदार लोग एप्पल लेते हैं चाहिए आपको कि हाँ यार देख इसके फायदे बेनिफिट पहले आपने बता दिए, फिर कहोगे हाँ यार इसमें ना 32 नहीं लेकिन 16 GB है, आपको भी यार लेकिन छोट फायदे बड़े हैं तो मुझे दे अभी। आप उनके इश्तिहार आप उनके अगर हर लॉन्च दोबारा देखो ना फ्रॉम आईफोन तो आप बड़ी बात नोटिस करोगे। रिमेंबर की बड़े मजे की स्टोरी, रिमेंबर दैट जब स्टीव जॉब्स ने वो जो जीन्स की जो पॉकेट में उसने आईपॉड डाला, मतलब कि बेनिफिट बता रहा है वो, पहले वो शुरू ही बेनिफिट से हुआ है, उसने अपना फोन नहीं दिखाया, उसने कहा कि आपकी जीन्स के ऊपर छोटी सी आपकी पॉकेट के ऊपर जो छोटी पॉकेट है वो, अब जीन्स वालों को क्या पता है ये बंदा कोई ऐसी कोई डिवाइस बना लेगा, वो तो देयर लाइक थॉट प्रोसेस से ऊपर लेवल है ना। अब उसने कहा कि उसने कहा कि दिस इज अवर न्यू आईपॉड मिनी, उसने ये बात बोला है आईपॉड मिनी और उसने जेब में डाला, यू कैन यूज एज MP3 प्लेयर द आईपॉड लाइक द OG स्टाइल। और देखो ना उस जमाने का सबसे बड़ा मसला क्या था कि वॉकमैन बहुत बड़ा था, उसने उसको खत्म कर दिया, उसने इतनी सी चीज यार जस्ट थिंक अबाउट इट, डिजाइन प्रेजेंटेशन चलो ये एक पहलू है फिर उसके अलावा उनका और बड़ा पहलू है कि अगर एप्पल है चलो मार्केट ये तो होगी ना, स्ट्रेटजी होगी कि हमारी मार्केट में आगे घुसे ना, उसके अलावा एक और चीज बड़ा मैंने देखा कॉर्पोरेट अच्छी कामयाब कि यार हमारे पास राइट काइंड ऑफ टैलेंट आए। अगर एप्पल को एक खास किस्म का बंदा चाहिए तो वो कहते हैं कि अपना प्रोडक्ट और अपना नाम और अपनी पहचान ऐसी बना दो अगर तुम्हारे दिल में कल से शौक पैदा हो जाए कि यार मैंने भी किसी दिन एप्पल के लिए काम करना है। ये भी एक बड़ा ना मतलब एक बारी के अंदर वो 10-12 मकसद पूरे कर रहे होते हैं। ये जो अब ये सारे जो सबक है ना इसके लिए फिर आपको लॉन्ग फॉर्मेट जहाँ पे कोई इस तरह के जो पुराने VP रिटायर या जो भी लोग हैं उनके साथ बैठ के आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी और उससे फिर आप खुद भी बड़े एनलाइटन हो गए। अभी जैसे एक और है उनकी बड़ी अच्छी है पॉडकास्ट हाउ आई मेड माय फर्स्ट मिलियन, वो लोग उन्होंने सबसे पहले अपना कारोबार जो उनका हिट किया था ये जो ईमेल न्यूज़लेटर होते हैं TLDR उन्होंने फिर वो बेचा था, वो उसके मतलब के को फाउंडर थे, वो एक इंडियन और एक और है। तो अब वो उनकी पॉडकास्ट का पूरा फॉर्मेट ये है दोनों बैठ जाएंगे बातें करेंगे, वो उसमें शुरू करेंगे पहले रिकैप देंगे मार्केट का, मतलब कि उसके अलावा सेल भी सिलिकॉन वैली न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बिटकॉइन मिक्सचर किस्म का सब चीज़ें कवर करेंगे। फिर उसके बाद वो ये डिस्कस करेंगे यार फ्यूचर क्या होने वाला है, फिर वो अच्छा कंटेंट क्रिएटर्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर वो जो एक आखिरी नोट होता है उनका कि मतलब कि कहाँ पे बाकी कंटेंट क्रिएटर लैग कर रहे हैं या गलत बिजनेस की राय मिल रही है आप उनसे बचें। उसके अलावा किसी कोई हमारे पास नौकरी करता था वो छोड़ के गया उसने फलानी जगह झूठ बोला, समझ आई वो मतलब उसने अंदर की कहानी भी बता रहे होते हैं बड़ा डाइवर्स किस्म मतलब कि अच्छे तरीके में। अभी देखो ना अच्छे तरीके में अंदर की इनसाइडर बातें बताते हैं जो बंदे को फिर एकदम दिमाग एनलाइटन हो जाता है, अच्छा यार ये भी चीज थी तो मैंने गौर ही नहीं की, तो वो बड़ा मतलब खींचते हैं। या वो तरीका है ना कि किसी को समझाने का या किसी को आप गुस्सा कर रहे हो कि हाँ एक
मतलब कि आप चाह रहे हो ये लोग बदलें, पर उसका भी तरीका है। बिल्कुल, मतलब कि एक तरीका है, बताओ वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको एक राय दे दो कि तुम ऐसे कल इस टेबल में बैठो, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम लाइक तुम वहां पे अचीव हुए हो, तुम एकदम तो नहीं लाओगे ना, दे हैव टू लर्न इट। जिन लोगों को आप बता रहे हो उनको ये नहीं होगा कि कल तुम टेबल में रख के दोगे वो तुम्हारे बिजनेस को सत्यानाश कर देगा। बिल्कुल, उनको उस लेवल नहीं, क्योंकि कभी भी पहली सीढ़ी में आप जब चढ़ते हो, सीढ़ी में जाना है, लाइफ आपकी सीढ़ी है। लाइफ में कुछ भी आप करते हो, स्टार्ट लाइफ मतलब कि सीढ़ी रखो और साथ में अपने आप को रखो और अपनी चीजें रखो, ऐसा बिल्डअप, क्योंकि वो पहले स्टेप से। आप मुझे बताओ, आप सीढ़ी में जम जा सकते हो 10 मिनट? नहीं जा सकते। उसके लिए ना कि जो अच्छी बिजनेस पॉडकास्ट सुनने का फायदा है कि आपकी बुनियादें बड़ी पक्की होती हैं। आपको कोई बात है, आप मतलब ये चीजें जो बाद में सीखने वाली हैं, जो टॉक्सिक बिजनेस राय दे रहे हैं, वो पहले वो बता रहे हैं। जो मेन स्ट्रक्चर है कि यार सीखो तो सी, मार्केट में गैप किस तरह पकड़ते हैं, लॉजिस्टिक किस तरह पूरी करते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, वो नहीं बता रहे हैं। और आखिरी चमक दमक पे ले आए, टैक्स राइट ऑफ किस तरह देना है। तो यार ये तो सबसे आखिरी बात है। मतलब तो पहले पैसे तो बना ले, तो बाद में राइट ऑफ सोच, पहले पैसे तो बना। 10,000 आप क्रेडिट कार्ड का बिल चढ़ा हुआ है और आपने राइट ऑफ कराना है, कोई चीज राइट ऑफ करनी। यू नहीं यार, मैं भी अमेज़न में होलसेल वगैरह करता हूँ, नहीं मार्जिन भाई, बिल्कुल मार्जिन नहीं है। व्हाट यू आर बाइंग देयर गोइंग, अनटिल अनलेस कि आपका बहुत बड़ा वेयर हाउस है, तो आप खुद एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हो। आप उस तक पहुंचोगे कैसे? आपको एक्यूरेट राय चाहिए और आपको 10-15 साल का मुसलसल बिल्डअप चाहिए। ये नहीं है कि वो 2 साल के अंदर आप ऊपर चले जाते हो। इसका मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि वी केम बैक टू शायद अनवर, अभी तक किसी ने इसके कुछ पॉडकास्ट की हो, कुछ सवाल जवाब, और इसका इनसाइड नहीं दिखाया। चाहिए करने का तरीका बताएं, वेयर हाउस दिखाएं। मैं इसलिए तो मैं क्यों अवॉइड कर रहा हूँ कि लेट हिम जस्ट पास आउट, लाइक ऊपर से सिर्फ सनसनी बात कर रहे हैं कि हम वो क्या है, क्योंकि उसमें टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो एक बंदा 1 घंटे का $1,000 लेगा तो वो उसका मतलब कारोबार वो है, वो समझने वाली बात है। आप प्रोडक्ट हो उसके लिए, आपको साथ बनाना है, असल उसका गेम वो चल रही है। नहीं, बस आखिरी बात यही है कि जो भी आप पॉडकास्ट सुन रहे हो सब कॉन्शियसली पीछे चल रही है, आपका दिमाग उसी तरह बिल्ड हो रहा है, आपको भी नहीं पता है। पर इसलिए हम ये कहेंगे कि कोशिश करें, शुगर मेला भी देखना चाहिए। नहीं, शुगर मेला तो यार अब आप लाइफ में हर टाइम इजी चीज तो नहीं, मैं खुद बोर हो जाता हूँ। मतलब कोई ऐसा रिपेटिटिव टास्क कर रहे हो ना दिन में, जैसे जिम हो गया या कोई और आप करते ही करते हो, या दुकान पे बैठे हो, कोई इन्वेंट्री, जो भी आपका काम रिपेटिटिव, उसमें अगर आप लगा दोगे पॉडकास्ट अच्छी, तो मैं देखा तो काम करते करते दिमाग में बात फंस जाती है, वो आपके दिमाग में, और क्योंकि आपका उस टाइम आपका बिल्ड हो रहा होता है, उस टाइम जब आपका दिमाग होता है वो काम नहीं चल रहा होता है। हाँ, तो जब वो काम चल रहा होता है तो आप काम की चीज सुनोगे तो देयर इज लाइक एडवांटेज। और अब नाउ इज ऑन यू कि आपने जब आप घर में गए सामने खाना खाया है तब कोई कॉमेडी लगा लो। देखो ये नहीं कि हम कह रहे कि कॉमेडी बंद, कॉमेडी अपनी लाइफ से बंद कर ही नहीं सकते आप। शेरो शायरी वाली टिकटॉक है। हाँ, अच्छा वो शायरी भी है, जिस तरह मुझे अभी तक कोई शायर पॉडकास्ट में भी नजर आया यार, ये लिखते मुझे आज तक जब से स्कूल से पढ़ रही शायरी, मुझे आज तक कहानी समझ नहीं है। अच्छा यार, ये अगर बात मैच हुई है तो ये कैसे हुई है? कि अगर किसी ने, जब वो वसी शाह है, वसी जैसे जब बंदा, चलो उसने लिखी हुई है नज़्म कहेंगे क्या, गज़ल कहेंगे, कंगन मैं तेरे हाथ का ये, अब वो किसी ने उसने ये बैठ के लॉन्ग फॉर्मेट में समझाया नहीं है। अब शोरा अकराम इंटरव्यू देने भी आते हैं, उसमें तारीफ उनकी बहुत शुरू हो जाती है, उनकी वो मैं पहले यहाँ तो सारों ने CSS किया होता है, तो शोरा अकराम भी जेड़े मतलब वो प्रोसेस नहीं समझाते हैं। कोई ये भी पोटेंशियल है, कोई बैठे इनके साथ कि मतलब कि यार ये अगर अच्छा शेर है, अच्छा शेर क्यों है? अगर ये छलील शायरी है, जाकिर खान वगैरह छेड़ते हैं, अच्छा अगर छेड़ू शायरी है तो छेड़ू शायरी क्यों है? इसकी भी क्या जरूरत पड़ती है, उसकी क्या जरूरत पड़ती है? वो कोई मतलब कि ब्रिज है बहुत बड़ा। अब खलील रहमान से भी शायरी अपने आप को कहते हैं ना कि मैं शायर लिखा, ड्रामा लिखा, इज गुड, पर जब भी वो उससे कोई सवाल पूछते हैं इस बारे में कि आप किस टाइम कैसे लिखते हैं, वो जब ऊपर से आता है, इट्स फाइन, ऊपर से आता है, ऊपर से ही आना है, ऊपर से आना है, लेकिन ऊपर कहाँ पे बिल्ड हो रहा है? अल्लाह थॉट प्रोसेस, चलो उस इस्लामिक वे में अल्लाह थॉट प्रोसेस दे रहा है आपको,
बेसिकली हमारा मेन क्वेश्चन तो ये है ना, आपको ही क्यों दे रहे हो और क्या किस माहौल में आप किस माहौल में दे रहे हैं, किस माहौल में चल रहा होता है, और आप जब लिख रहे होते हैं व्हाट्स योर कैफियत क्या है आपकी, और मतलब कि आप लिख रहे हो, मतलब कि लोगों को बताओ कैसी फीलिंग होती है वहां की, वो चीज जरा एक्सप्लेन करो ना कि आप उस लफ्ज को जोड़ते कैसे हो, वजन ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ ये फिर आपको पीछे उर्दू जुबान से प्यार भी हो जाए, पंजाबी जुबान से, फिर आप लोग कहते हैं सीखे 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 ये पसंद, आप प्यार नहीं करा रहे हो उससे, आप जबरदस्ती छाप रहे हो। या और लोग क्या हुआ क्या लाइन लिखी है। अब वो बात अंग्रेजी में काफी सारी चीजें जैसा कहीं है पॉडकास्ट तो मुझे ऐसे सुनते मिल गई। अब वो बंदा उसने पूरा बैठ के समझाया कि जो ड्रामे हैं कामयाब ड्रामे हैं, ठीक है, जैसे सक्सेशन पिछले साल का कामयाब ड्रामा टीवी सीरीज गुजरी है, वो कामयाब क्यों है, क्योंकि जी वो शेक्सपियर की एक फॉर्मेट है कि आप बात को छुपा भी रहे हो। शेक्सपियर के जो प्लेयर्स होते हैं उसमें 2-3 फॉर्मेट होते हैं, मतलब हैमलेट का अपना एक फॉर्मेट है जो फिर हर कोई छापता है, शेक्सपियरियन वे ऑफ ड्रामा इसको कहते हैं। जैसे से पहले वो था हाउस ऑफ कार्ड्स था, वो एक बड़ा शेक्सपियरियन टाइप ड्रामा था। अच्छा, वहां से बंदे को मतलब ये कि लिटरेचर तालीम से प्यार होना शुरू होता है। अच्छा यार ये तो ये कहानी थी, मतलब लिटरेचर या आर्ट के पीछे भी एक साइंस है। वो काफी सारे गैप्स हैं जो पाकिस्तान इंडिया में लोग काफी हद तक कवर कर सकते हैं, या दे हैव, और मैं चाहता हूं लोग करें कैपेबिलिटी, बिल्कुल, and they're like big venture over there, like you can like just go in and you can keep getting it, मतलब आप निकालते रहोगे उसमें से आप जो आप बड़ा दरिया है, नहीं दरियाएं खोलो भाई, आगे पानी, ये पानी का बड़े मजा है क्योंकि हम चाह रहे हैं यार कि उधर से वो, क्योंकि वहां के भी यूट्यूबर हैं, फिर यार वो यूट्यूबिंग भी वहां पे, या पाकिस्तान अब यहाँ पे जो यूट्यूबर है वहां पे वो यूट्यूबर है सेम सब्सक्राइबर है, बिग डिफरेंस यार। अरे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आएगा ना, अब आप अपने आप को एलिवेट करोगे, और ये को पता नहीं होता। अब से आखिरी पॉडकास्ट सेंड करते हैं हम, पिट रहे हैं आज के पॉडकास्ट सुनते रहे, यूटिलाइज करते रहे। अब जैसे यूरोप है, यूरोप भी पहले हमारी तरह ही 16वीं सदी 17वीं सदी जो कहते हैं दबा हुआ था, रेनेसांस था, या रेनेसांस। अब वो आर्टिस्ट जो भी होते थे ये माइकल एंजेलो वगैरह, फिर वो चीज बना देते थे, लेकिन उसके अलावा जो एक शहर है उनका मेडिची, जो मेडिची फैमिली के पास जो शहर था, शहर फ्लोरेंस है, जहाँ पे उनकी हुकूमत सिटी स्टेट बन गई थी। अब उनका ये था कि जो अच्छा आर्टिस्ट होता था, लेकिन उसके अलावा बाकी लोगों का ये काम होता था शहर में, जो ताजर ये वो, उन दूसरे शहर जाना बताना, वो हमारे शहर में बंदा है क्या शायरी लिखता है, मतलब वो एक तरह से उस जमाने के पॉडकास्टर थे। अच्छा, उन्होंने ये भी कह दिया मैं उससे कल मिला हूँ, उसने ये समझाया ये चीज चलती कैसे, तो वो उस तरह इल्म फैलता गया। मतलब उस समय ये कुछ नहीं था, कैमरा ही लाइटें हैं ये, मतलब वो अपना तरीका था, पर मतलब कहने का मकसद है कि आप इस तरह से ये अनटैप चीज हो, जब हम कहते थे पीटीवी का दौर ऐसा, पीटीवी का दौर अच्छा था, समझाओ तो सही कैसे अच्छा था, आज और उसमें फर्क क्या आ गया है, कहाँ चीज लैक हो रही है। और आप उससे खुद देंगे, जब आप इतनी आम कर देंगे बात, कोई ना कोई होगा जिसको शौक होगा और वो एक अच्छी चीज फिर दोबारा रिवाइव करके रेनेसां कर लेगा, वो ले आएगा वापस। लेकिन इंस्पिरेशन बांटना, ये लोग जुनेद वगैरह कहते हैं बच्चे फिर रहे हॉल में, टिकटॉकर बने फिर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसी चीज देना कि कल वही उसके दिमाग में इंस्पिरेशन आ जाए, वो कोई पता नहीं, मतलब कह लो जोरोगन से भी बड़ा काम कर जाए। लाइक वही बात है, कुछ चीजें दबी में जो वो कर नहीं पाते, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी उतना नहीं है यार। आखिरी इमानुल्लाह की मिसाल है, वो क्या कहते हैं मरूम के, मेरे कहता मेरा बस शौक था, मैं निकल पड़ा घर से, पता तो और मैं कोई काम कर नहीं सकता हूँ। कहते ये तो बड़े शायर के पास बैठना, उनकी सुनते रहना बातें, एक्सपर्ट बातें, वो तो दौर भी ऐसा था कि शायर लोग जरा माशाल्लाह उनके खिलाफ बातें भी करते थे, वो भी कहते सीख ली, बड़े वीआईपी लोगों के साथ भी बैठ ली, उनका भी काम सीख लिया, सब काम मैंने सीख लिए, तो वो फिर मेरी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ गई, उससे को देख लो बड़ा आर्टिस्ट बन गया। आपको नहीं पता था कि कल ये कर देगा, मतलब उस टाइम पे तो मैं किसी को नहीं पता, किसी को शायद उससे उम्मीद ना हो, लेकिन वो जो कर गया फिर 80s 70s में उसने या 90s में उसने तबाही मचा दी, और लेटर ऑन भी टीवी पे भी जब वापस आए, तो यही बात है आपका कहाँ है, बस करके फैला देना, यू नेवर नो कि सोशियोलॉजी एक ही दिन ही मैंने पढ़ी है लेवल में, याद है टीचर एक आई थी, उसने बड़ी जबरदस्त बात की थी। मैंने कहा कि सोशियोलॉजी को पढ़ाते क्यों है, तो उसने कहा देखो मकसद ये नहीं है कि हमने हर किसी को एक्सपर्ट बनाना है, बात मकसद ये है कि हर एक को बात पहुंचा दो,
मतलब चलो मेडिकल की बात है, हर एक को बता दो सेल कैसे चलते हैं, ठीक है, कोई पता नहीं किसी के दिमाग शौक डल जाए और वो कल जो है जाके कैंसर का इलाज निकाल ले। आपका काम है बात फैला देना, आगे कौन उसमें से क्या निकाल के ले आए, क्या चैलेंज या प्रॉब्लम खत्म कर दे। यार क्या याद करा दिया तुमने। आई रिमेंबर वी डिड इट वन क्लास विद, लेकिन हमारा पढ़ने का मूड नहीं था, वो तो बेचारी पढ़ाना चाह रही थी और वो हमारा सिलेक्टिव प्रोजेक्ट वो सब्जेक्ट भी नहीं था, वो तो हमने नहीं, हम उस क्लास में कोई बैठे बंक कर रहे थे, वो आ गई पढ़ाने हमने पढ़ने शुरू कर दिया। हम आई थिंक ऐसे ही बैठे हुए थे और वो आ गई और हम सारे बच्चे आके बैठ गए, हम पीछे बैठे थे और अब हम निकल नहीं सकते थे वहां से, हम बैठ नहीं रहे थे क्या कह रही है तो वो यार क्या चीज याद करिए। तो चलो फिर इंशाल्लाह पैकअप करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कोशिश करते हैं कि जरा गेस्ट भी आए या, और अगर गेस्ट ना आए तो इनको हम पकड़ के लाते हैं, तो भाई पकड़ना ही पड़ेगा गेस्ट को पकड़ते हैं और इंशाल्लाह हमारा भी थोड़ा इंशाल्लाह शुगर मिले कभी आपको जरा थोड़ी कॉमेडी भी, और थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लंबी पॉडकास्ट कर रहे हैं, फीडबैक लाजमी दो। साउंड क्वालिटी पिछले में बुरी थी, सॉरी, पर इस वाले में जरा समझाओ कि वैसे हमारा भी गुफ्तगू अंदाज कैसा लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि जरा इम्प्रूव कर, और ऐसा ऐसा इंशाल्लाह हो जाएगा प्रूफ। तो सीढ़ी है ये, ये सीढ़ी है, सीढ़ी है, अभी हम पहली सीढ़ी में हैं, दूसरी में तो ले आओ यार, चलो दूसरी में ताजा ही कह रहे थे दूसरी में। चलो फिर चलते हैं अपने मन के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।